बेचारे अभी 3 घंटे सुने था इन्होंने फिर से आ गए। तो सर बात कर रहे थे ना अंगूठा, मैं तो इनके पूरे हाथ ही मांग लिए। अपने अंदर का जो इंसान है उसको पहचानो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एट द एंड ऑफ द डे आप यही चीज़ चाहते हैं ना, सिलेक्शन। डोंट कंपेयर इट टू अ गर्ल, हाथ से चली जाएगी। नेक्स्ट 5 years प्लीज डेडिकेट टू योर सेल्फ, बिना किसी से कंपेयर करें, बिना ये सोचे समझे आपका दोस्त क्या कर रहा है, बिना ये सोचे समझे आपकी फैमिली में और लोग क्या कर रहे हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट हेल्थ ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ। एंड लास्ट एडवाइस, कुछ भी हो यार खुश रहो। ये बेचारे अभी 3 घंटे सुने था इन्होंने फिर से आ गए। बट एनीवे देखिए, टीचर्स डे में टुडे इज़ मोर अबाउट द ह्यूमन थिंग इनसाइड यू। अपने अंदर का जो इंसान है उसको पहचानो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो प्रिपरेशन की बातें तो हम रोज़ लोग सब करते रहेंगे, यहाँ सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं, आपको हर सब्जेक्ट का जो फैकल्टी वो सबसे अच्छी एडवाइस देगा। मैं ये बता सकता हूँ मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ था और आप लोग उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप यही चीज़ चाहते हैं ना, सिलेक्शन। डोंट कंपेयर इट टू अ गर्ल, हाथ से चली जाएगी। नहीं देखो, नेचुरली लाइक माई वाइफ शी इज़ मोर ऑफ लाइक, हमेशा बोलती है भाई तुम पैट्रियार्कल बातें करोगे तो मैं बात में चली जाऊंगी। सो आई थिंक जेनजी में इतना तो होना ही चाहिए। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है क्या? सो माई वाइफ ऑलवेज टेल्स मी कि भाई देखो पैट्रियार्कल बातें नहीं होंगी घर के अंदर, हमेशा इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस की बातें होंगी। वो फ्रेंच मॉडल चल रहा है हमारा, रेवोल्यूशन तब से चल रहा है, ठीक है? बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, ये सब बातें चलो एक साइड करते हैं। नंबर 1, देखो सीख लो, समझ लो कुछ चीज़ें जो शायद आपको बहुत अच्छे से काम आएंगी। आप लोग सब अर्ली 20s में हैं, ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट 5 years प्लीज़ डेडिकेट टू योर सेल्फ, बिना किसी से कंपेयर करें, बिना ये सोचे समझे आपका दोस्त क्या कर रहा है, बिना ये सोचे समझे आपकी फैमिली में और लोग क्या कर रहे हैं। प्लीज़ नेक्स्ट 4 to 5 years कम से कम 2 सीरियस अटैम्प्ट दीजिए। सीरियस का अटैम्प्ट यही होता है अच्छे से, जैसे आपकी मैम भी आपको बता रही है ना कि भाई ठीक से आंसर राइटिंग करिए और टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें। क्लास में हम सब के बारे में बात कर लेते हैं, आप सबको पता है आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, एग्जाम की एक्सपेक्टेशन पता है ना, मैंने बताया था ना 3 क्वालिटीज़ चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी क्या चाहिए? अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि किसी भी टॉपिक पे कोई आपसे बात करे या आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे आप उसको बता सको। सेकंड चाहिए कि लिमिटेड टाइम के अंदर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको लिख सको। आपसे भाई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नॉलेज की डिमांड किसी की नहीं है, आपसे सिर्फ ये पूछा था व्हाट इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको ये नहीं बोले थे मेंस में जाते चलो आज जाओ फ्लड आके जाओ, सिर्फ ये पूछा जाता है, बेसिक चीज़ें वो करो। और थर्ड प्लीज़, जो मैं चाहता हूँ, मैंने पिछले 1-2 साल में बहुत बच्चों को देखा है इंटरव्यू में 120-130 नंबर लाते हुए। द बिगेस्ट रीज़न वॉज सब के सब कंजर्व नेचर के थे। तो आप लोग प्लीज़ अपने ऊपर इस पे ध्यान दीजिए कि अच्छे तरीके से अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करिए साइड बाय साइड, बट इसके ऊपर सिर्फ 5 से 10% टाइम, पहले जो इनिशियल है 90% उसी पे ध्यान देना है, ठीक है? इज़ इट क्लियर एवरीवन? तो फर्स्ट चीज़ ये होनी चाहिए कि भाई आप अगले 3 से 4 साल मिनिमम मेहनत करेंगे, 2 साल 100% पूरा यूपीएससी पे, देन अपना स्टेट पीसेस वगैरह साइड बाय साइड करते रहिए। नंबर 2, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप सब लोग एक चीज़ जानते हैं, यूपीएससी की सबसे बड़ी जो लेगेसी है, जैसे मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और वो सारी लेगेसी कहाँ से आई? एग्जामिनेशन से। पूरे टाइम झुक झुक के नोट्स, है ना, हम भी बनवाते हैं। मेरे वाले तो लोग जानते ही हैं, वेंडेटा, है ना, जिन्होंने कहा था सर नोट्स नहीं बनवाते। अब बोलना अगली ज़िंदगी तो क्या है, नहीं सर नोट्स नहीं बनाने हैं। वो सर बात कर रहे थे ना अंगूठा, मैं तो उनके पूरे हाथ ही मांग लिए ना, अंगूठे से नहीं होगा भाई, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरे 3 घंटे लिखना पड़ेगा। सो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट हेल्थ ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ। उसका ध्यान रखिए। इस पूरी प्रिपरेशन में 4-5 साल भी लग जाते हैं, और आप सब लोग देखिए हमारे बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं जिन्होंने टाइम पे हमें सलाह दी। जैसे मेरे तो गुरु यहीं पर ही हैं, अतुल गर्ग सर मेरे साथ ही थे, है ना। उन्होंने, मैं फर्स्ट सिलेक्शन के बाद उनके पास गया, उन्होंने बहुत एडवाइसेस दी, बहुत चीज़ें दी। बाद में जब मैंने कहा सर मुझे रिज़ाइन भी करना है, ये सब मेरे दिमाग में, तब भी एडवाइस दी। तो मेरे तो गुरु यहीं पर ही हैं। तो मैं तो आपको यही बता रहा हूँ कि भाई चीज़, आपको जब भी कोई दिक्कत हो, अपने लोगों से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से मिल लीजिए। कोई भी गलत कदम कभी नहीं उठाना लाइफ के अंदर। अच्छे तरीके से जो आपकी अच्छी वैल्यूज़ आपके फैमिली से आई हैं उनको कैरी ऑन करिए। दैट्स नंबर 2।
एंड लास्ट एडवाइस, कुछ भी हो यार खुश रहो। लास्ट एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है ना? हैप्पीनेस इज द वे टू लिव लाइफ। कुछ भी हो, हर चीज़ को जाने दो यार, जो भी है ठीक है। वट एवर इज़ योर्स वो आपके पास हमेशा आएगी। वही जस्टिस है इस दुनिया में, और वही वैसे ही दुनिया चलने वाली है, ठीक है? बस आपको हार्ड वर्क करते जाना है। इज इट क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।